हेलो जैन साथियों, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। ये प्रैक्टिस वीडियो है और जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल है, वैदिक काल में पौड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। अगला है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त द्विहिता का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो द्विहिता का शाब्दिक अर्थ था गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिलाया था? तो गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गोहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभी निष्क्रिमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? अमीरे आखूर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टा देव के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चोल वंश का संस्थापक विजालय। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरी का इसके लेखक हेरोडोट। उत्तरामचरितम के लेखक भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अलबरूनी। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक सर्व ये सिंचाई कर था फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नायाबे मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने। और ढाका से मुर्शिदाबाद ये की थी मुर्शिद कुली खान ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में? 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाही, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो 1861 के अधिनियम में यह परिषद थी। 1861 परिषद अधिनियम था। लोथल कहाँ है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम था और सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य वंश के। किस राजवंश ने हत्या कर सप्तहत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का हाथी गुम्फा अभिलेख में। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की?
अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में नरेंद्र मंडल। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। सल्तनतकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हश्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम। फुतुहुस सलातीन की रचना किसने की और कब की? ईसामी ने की थी 1350 में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की किस भाषा में की थी? हाल ने ये प्राकृत भाषा में की थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर फिरोज द्वारा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली घोषाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिबंध किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में है बनावली। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा एक सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? एमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने बनाया था। कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? बृहदत्त की। 40 गुलामों की दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर ने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने और किसकी याद में बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम राबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद ने बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। स्यादवाद का अर्थ है शायद भी है और नहीं भी। ये स्यादवाद का अर्थ है। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के। ललिता द्वितीय किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मलिक
हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। कौन था? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? विवाह कर, यह विवाह टैक्स है, किस राज्य में लिया जाता और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य में लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इससे अलग रखा जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो मीर बख्शी करता था सैनिक विभाग की। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्व की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कलहण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जयसिंह है। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में। रज्जे की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा शब्द हटाया था। प्रबंधन के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। छड़ी भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब या सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने करवाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? भू राजस्व प्रबंधन के संबंध के क्षेत्र में। भू राजस्व के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का। लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद कासिम की सिंध पर विजय। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल में बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणुकंटक स्वामी की उपाधि धारण की? गौतमीपुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सिंधु संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? कालीबंगा राजस्थान। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो चौथी संगीति में विभाजित हो गया था। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था सदका। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूर्य को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? जहांगीर के। अगला है होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? 1818 ईस्वी में की थी। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडोक के नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाजा ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556-60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी बैरंग बहार के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक एक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की थी? तो हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के।
किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीर। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। तोलवकपियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इलाहाबाद लेख रचनाकार कौन था? इलाहाबाद के स्तंभ लेख का हरिशेन। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को बलि कहा जाता था। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रीति के पक्ष में परित्याग किया था? तो दिव्यावदान के। इसका आंसर हो जाएगा दिव्यावदान के। चालीसा ये 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलबन ने। इसको कहा जाता है तुर्कानी चहलगामी। हैदराबाद नगर का संस्थापक मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था चांद बीबी का। सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्दाता। अगला है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी थी? यह विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनाड़ियों के लिए आया था। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। परमार वंश की राजधानी दारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने। तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने को ही की स्थापना। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र, इसको जफरनामा कहा जाता है। आर्यों के पूर्व की ओर से प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सबसे पहले हुआ? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को मिलाया था? अंग्रेजी साम्राज्य में सतारा को 1848 में। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सबसे अधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तक्षशिला उत्तरापद की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सबसे अधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9 में ये सबसे अधिक प्राचीन है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापीलुपति इसको कहा जाता है गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष। बारामीर द्वारा रचित
वृत्त संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शूलिक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त यथार्थ करों को हटाने वाला कहा गया है? ये कहा गया है कुलोतुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? गुलाम वंश का शासक ये अलाउद्दीन मसूद शाह ये इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इदरार कहलाती थी। ये इदरार कहलाती थी। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था? तो जयमल था। ये जयमल कहाँ का शासक था? ये था मेड़ता का। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना ये की थी हेनरी विवियन डेरोजियो ने। महात्मा गांधी बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था उनके शरीर के अवशेषों पर। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी के मकबरा को। हुजूर दफ्तर क्या है? पुणे में पेशवा का सचिवालय, इसको हुजूर दफ्तर कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। दीवाने इंशा का अर्थ है पत्र व्यवहार का कार्य दीवाने इंशा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक अकाल संहिता तैयार की थी। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था लोहगढ़ का किला। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का संस्थापक ललिता द्वितीय मुक्तिपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1000 में पहला और 1027 में अंतिम। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। और मुर्शिदाबाद कौन लाया था ढाका से? तो ये लाया था मुर्शिद कुली खान। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से मिली है? सुरकोटदा से। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलाकप्पियम का विषय है? तमिल व्याकरण है ये तोलाकप्पियम। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मिस्र के शासक टोलमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेखों में देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, मुर्शिद कुली खान। सबसे अधिक प्रसिद्ध कुरान का मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य ताम्र। बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। मिलिंदीपाहो ये नागसेन एवं मिनांडर के मिलिंदीपाहो के जो पात्र है वो नागसेन एवं मिनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली। कल्याणी चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन। रजनामा के नाम से किस संस्कृत का ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम सुतकांगेडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा ये गुजरात में है। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिस्टोनोमी को या नेमिनाथ नाम है इनका। मौर्य साम्राज्य में
शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सबसे पहले किसने किया था? अकबर ने। प्रांतों में विभाजन अकबर ने किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क पहला गवर्नर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्माण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था निर्माण। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। एक किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दौर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया था? महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किन के बीच हुआ था? मराठों के बीच में हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? तो ये सेलखड़ी से बनी हुई होती है। वैदगढ़ी सेलखड़ी के नाम से निकल रहा है वैदगढ़ी। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप ये राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? उपनिषदों के लिए किया गया है वेदांत शब्द का प्रयोग। 1769 और 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो 1623 ईस्वी में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था अंग्रेजों का। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गढ़ों में बांटकर चतुर्वेद संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो गुजरात में है रंगपुर। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का शासक था। फुतुहाते फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो फिरोज तुगलक की। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय है? था फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो कैलाश मंदिर है राष्ट्रकूटों का। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को बलि कहा जाता है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में? गुजरात में। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक मक्खिल गोसाल किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो अहमदनगर की राज सेवा में थे अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह किस जिले में है? तो गंगानगर जिले में है। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो क्रमशः शाहजहां ने तो ये करवाया था दिल्ली के लाल किले का, और मोती मस्जिद का औरंगजेब ने करवाया था इसके अंदर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने को ही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, एक कृषि विभाग था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति जहांगीर ने दी थी।
1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन पर रोकना लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था, लॉर्ड रिपन ने बंद किया था इसको। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित किया था बाबर ने। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 ईस्वी में। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्वान थे? अंगुत्तर निकाय। ये इससे पता चलता है। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी है? तो वराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का उद्धान किया है? बृहत संहिता। तो वीरेंद्र संहिता में ये क्या है? चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो सेन गुटवन लालचेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था? तो चामुंड राय ने कराया था। खैरल मजलिस का लेखक हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित किया? लॉर्ड लिटन के और लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त कर दिया था, इसको रोक लगा दी थी। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्रदेव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? लॉर्ड कर्जन के बाद। स्थायी भू बंदोबस्त यानी कि भूमि बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरम्भ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम बिहार किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो गौतम बुद्ध ने दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को, किस शासक है यहाँ पर, किस शासक को ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में इसने आगरा को बसाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाजसनेयी संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी ने। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था ईरानियों ने। गोधन को अन्नदा वंदा सुधा कहा गया है सुप्त निपात में। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? लोहे से। संपन्न में धनी किसानों को संगम संहिता में क्या कहा जाता था? वेल्लाम कहा जाता था। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तु तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजारों को क्या कहा जाता था? सराय अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? तो मास्किया गुजरा अभिलेख से। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटरा में। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से? मोहम्मद शाह रंगीला। चंदेल वंश का शासक नन्नूक। मुद्रा रक्षक किसकी रचना है? विशाखदत्त की। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? इसका निर्माण तो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसका पुनर्निर्माण कराया था रुद्रदामन प्रथम ने।
प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय मथुरा को दिया जाता है, मथुरा कला को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? द्रविड़ शैली के। पिरामिडाकार के पिरामिड आकार है। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क की सेना ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष 1877 ईस्वी में धारण की थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को मिलाया था 1848 में। सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे? तो गुरु हरगोविंद। होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो कर्नाटक में है होयसल। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। एक कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण दिया था? तो महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? तो बर्नी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित सुरंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने हुए सिराव से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में हुई? पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण था पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अहर्य बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पितरादुरा कहा जाता है। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितरादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? तो आगरा में एतमादुद्दौला के मकबरे में। नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया था। ताजमहल में भी पितरादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। कीर्ति कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राज्य के मंत्री थे? तो गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण बैरम खान ने हाथों में लिया था शासन। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। मौर्य काल में मारकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता? शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? सिंधु नदी के। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु जिसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध बहमनी वंश। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध था बहमनी वंश। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्धघोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यमनी का शब्द का प्रयोग किया गया। यह किस भाषा का है? यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी सैन्य विभाग किसी, यानी कि दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग हुआ करता था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो बहमनी साम्राज्य की।
ये यहाँ पर 1347 है, 1947 नहीं है, 1347। ठीक है। अगला है, बंगाल का किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैनदावेस्ता की। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र बुद्ध संघ धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी थी? शाहजहां की। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था श्वेत विद्रोह को। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हर्टाग समिति की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जाबालव उपनिषद में। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध का। तथागत और शाक्यमुनि नामों से। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि नामों से जाना जाता है। सुत्त पिटक जो है ये बौद्ध धर्म का है। सुत्त पिटक, इसमें ये दोनों एक हो गए। यहाँ पर ये बौद्ध धर्म का है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के लेखक कौन है? हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? तो इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंद किसकी कृति है? अल-बिरूनी की। अकबर की भूराज व्यवस्था के प्रवर्तक टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुद्दौला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां गुट के थे ये। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नत्सलाका। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमश यूनान और ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के, टका और जीतल जारी किया? इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो यह क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? सूत पिटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्म। वनमाली एवं ये बनावली है, यहाँ पर बनावली कलिबंगा में सैंधव संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिलते हैं? हड़प्पापूर्ण और हड़प्पाकालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए।